ये कहानी कर्म के बारे में है। आखिर में हमें हमारे कर्म ही काम आते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसके साथ अच्छा होता है और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ बुरा होता है। एक राजा था, वो अपने राज्य में राज करता था। उसने अपने राज्य के लोगों को धोखा देकर उन लोगों से बहुत सारी दौलत हड़प ली थी। उस राजा ने सारी दौलत इकट्ठा करके अपने राज्य से थोड़े दूर एक जंगल में अपनी खुफिया जगह पर छुपा दी थी। उस खुफिया जगह में राजा ने जो खजाना छुपाया था उसकी सिर्फ 2 चाबी थी। एक चाबी राजा अपने पास रखता था और दूसरी चाबी उसने अपने एक खास मंत्री को दी थी। इन दोनों के अलावा इस खजाने के बारे में और किसी को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन राजा किसी को भी बिना बताए अकेले अपनी इस खुफिया जगह पर चला जाता है। वो अपने खास मंत्री को भी नहीं बताता है कि मैं जंगल में इस खुफिया जगह पर जा रहा हूँ। राजा वहाँ पर जाकर अपने खजाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सोने चांदी की चमक देखकर वो बहुत खुश होता है। उसी समय मंत्री भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नज़र अचानक उस खुफिया जगह पर पड़ती है। वो देखता है कि दरवाज़ा तो खुला ही रह गया है। दरवाजे को ऐसे खुला देखकर मंत्री हैरान हो गया। फिर मंत्री को याद आता है कि कल रात में जब खजाना देखने आया था तभी शायद गलती से दरवाज़ा खुला रह गया होगा। मंत्री जल्दी से दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। राजा जब अपना सारा खजाना देखने के बाद संतुष्ट होता है तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर पड़ती है। वो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया लेकिन राजा की आवाज़ उस जंगल में सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजा बहुत चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद राजा को भूख और प्यास भी लगती है लेकिन अफसोस ये सोने चांदी का खजाना राजा की भूख और प्यास नहीं मिटा पाता है। इस खुफिया जगह में ऐसे बंद हो जाने के कारण वो पागल जैसा हो जाता है। राजा को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। वो पानी और खाना न मिलने के कारण बेहोश हो जाता है। वो सारी दुनिया को एक संदेश देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थे। उसने वहाँ पर जो पत्थर पड़ा था उसको उठाया और उस पत्थर से अपनी उंगली फोड़ दी। अपनी उंगली से जो खून निकल रहा था उससे उसने दीवार पर कुछ लिखा। राज्य के मंत्री बाकी सब लोग राजा को ढूंढ रहे थे। राजा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। उस वजह से वो सभी राजा को ढूंढने में असफल रहे। अब बहुत दिन हो चुके थे लेकिन राजा अभी तक नहीं मिला था। बहुत दिन तक राजा न मिला तो जो राजा का खास मंत्री था वो राजा के खजाने को देखने के लिए चला जाता है। वो जंगल में जाता है और उस खुफिया जगह पर जाकर दरवाज़ा खोलता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो तभी उसे अजीब सी बदबू आती है। मंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबू क्यों आ रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे मरे हुए राजा की लाश दिखती है। उस लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मंत्री ने दीवार की ओर देखा। उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। मंत्री ने पढ़ा। दीवार पर कुछ ऐसा लिखा था, ये सोने चांदी की दौलत मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। सच यही है कि आपके अंतिम समय में आपके साथ ये कुछ भी नहीं आने वाला है। आपके साथ सिर्फ आपके कर्म की दौलत ही जाएगी। आप चाहे पूरी जिंदगी कितनी भी दौलत इकट्ठा कर ले लेकिन आपके मरने के समय वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। केवल आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तात्पर्य, जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने उपहार के रूप में दी है उसमें हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। लोगों की भलाई करने वाले ही काम करने चाहिए। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की